बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन। ब्रॉडन एंड बिल्ड, ब्रॉडन का मतलब होता है वसी करना, किसी चीज़ को फैलाना, उसको बढ़ाना। एंड बिल्ड का मतलब होता है पैदा करना, कंस्ट्रक्ट करना किसी चीज़ को। तो ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी के दो बेसिक कॉन्सेप्ट, ब्रॉडनिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड बिल्डिंग पॉजिटिव इमोशंस, इसके दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी जो थी पॉजिटिव इमोशंस पे, ये बार बार फ्रेडरिक्सन ने दी थी, जिसने ये सजेस्ट किया था कि पॉजिटिव इमोशंस का काम क्या होता है, मकसद क्या होता है कि हम इंडिविजुअल्स की यानी कि इंसानों की सोच को वसी करना। बार बार फ्रेडरिक्सन ने कुछ रिपोर्टर्स दी थी, यानी कि फहरिस्तें दी थी। उसने कहा, इस फहरिस्तें बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह वक्त गुजरता जाता है, किस तरह से हम अपने पर्सनल रिसोर्सेज का मतलब होता है हम अपनी ज़ात में ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हम अपने एक्सपीरियंसेस को ब्रॉड करते हैं, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस को इंड्यू करते हैं, अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं, उसको उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस को लेकर अपनी ज़िंदगी में चलते हैं आगे। ब्रॉडनिंग इफेक्ट, पॉजिटिव इमोशंस क्या करते हैं कि इंडिविजुअल की अटेंशन को ब्रॉडन करते हैं। उसकी तवज्जो का जो स्पैन होता है ना, कि आपकी टेंशन स्पैन होता है, उसको बढ़ाते हैं। आपकी कोग्निशन यानी कि थॉट्स को पॉजिटिवनेस की तरफ लेके जाते हैं। आपकी अवेयरनेस बढ़ती है इससे, जितना आप पॉजिटिवली सोचते हैं उतनी आपको और चीज़ों के बारे में अवेयरनेस है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आता है। आप कहते हैं कि मैं फ्यूचर में इस तरह बेटर कर सकता हूँ, तो आप लोग नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए की कोशिश करते हो, नई इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो, एंड ओपनिंग आप पॉसिबिलिटीज़ फॉर थॉट एंड एक्शन। और जिस तरह से आप नई चीज़ों से अवेयरनेस हासिल करने की कोशिश करते हैं, अपने थॉट्स को चेंज करते हो, तो वो ओपन करता है आपकी थिंकिंग को, आपकी पर्सनैलिटी को ओपन करता है कि आप लोग फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि आपकी इस सोच से या आपके इस एक्शन से क्या आपको फ्यूचर में फ़ायदे हो सकते हैं। पॉसिबिलिटीज़ का मतलब यही होता है ना कि फ्यूचर में आपको अपनी सोचों से या एक्शन से क्या फ़ायदा हो सकता है। नेगेटिव इमोशन क्या करते हैं कि आपकी इंडिविजुअल की जो थिंकिंग है ना, उसको नैरो डाउन कर देते हैं। यानी कि जब आप नेगेटिवली सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा खतरे महसूस करना शुरू कर देते हो, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाते हो। हर चीज़ के अंदर से पहले उसके जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो देखना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन पॉजिटिव इमोशंस आपको एक एक्सपेंसिव और फ्लेक्सिबल माइंड सेट देता है, यानी कि आपके माइंड को इस तरह का बना देता है कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देता है। यानी कि आपकी थिंकिंग को, आपके थॉट्स को एक्सपैंड करता है कि आप सोचते हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो अगर इसमें एक दो इसका कोई नेगेटिव फ्लॉज भी हैं तो इसमें पॉजिटिवनेस कितनी ज़्यादा आ रही है। फ्लेक्सिबल बना देता है आपके माइंड को कि आपने इसमें से नेगेटिविटी को, इस चीज़ में से नेगेटिविटी से किस तरह कोप करना है और पॉजिटिविटी की तरफ किस तरह इसको लेकर जाना है। यानी कि आपके माइंड में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर देता है, आपकी सोचों में लचक पैदा कर देता है कि आप अपने जो फैसले होते हैं उन पर स्टिक नहीं रहते, आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हो। बिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है? ब्रॉडनिंग इफेक्ट में तो हम अपनी सोचों को एक्सपैंड करते हैं ना, जिस तरह से हम अपनी सोचों को, अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सपैंड करते जाते हैं, उतना ही हमारे अंदर बिल्डिंग इफेक्ट आता जाता है। यानी कि हम साइकोलॉजिकली तौर पे, सोशली तौर पे, फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ करके किस तरह से अपने अंदर पॉजिटिव इमोशंस को बिल्ड अप करते हैं। इन रिसोर्सेज से हमारे कोग्निटिव स्किल्स, हमारी कोपिंग स्ट्रैटेजीज के, हमने मुश्किल सिचुएशन में कैसे कोप करना है, सोशल सपोर्ट, हमारी जो सोशल इंटरकनेक्शन होते हैं लोगों के साथ, हमारी फिजिकल हेल्थ कितनी अच्छी है, हमारे अंदर रिजिलियंस कितनी है। पॉजिटिव इमोशन क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस रिसोर्सेज। यानी कि पॉजिटिव इमोशन जब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गए हैं, हमारी सोच बहुत ज़्यादा ब्रॉडन हो गई और इससे हमारे अंदर पॉजिटिव इमोशन बिल्डअप हो गए, तो वो कैसे प्रमोट करेंगे हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट को। और हमने उन रिसोर्सेज को जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकली तौर पे या फिजिकली सोशली तौर पे जो हमारे अंदर रिसोर्सेज बने हैं, यानी कि प्रमोट हुए हैं या पैदा हुए हैं, उनका हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है अपनी वेलबींग के लिए, जो इनडायरेक्टली हमारी वेलबींग को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल हमारी वेलबींग को अच्छा बना रहे हैं। वेलबींग में हमारी हैप्पीनेस, लाइफ सेटिस्फैक्शन, ऑप्टिमिज्म, हर चीज़ आ जाती है। एंड एडेप्टिव फंक्शनिंग, और आप अपनी फंक्शनिंग कितनी अच्छी बना रही हैं, यानी कि आप किस तरह सिचुएशन से अडेप्ट कर रहे हो, हर सिचुएशन में आप किस तरह से कॉन्फिडेंटली बिहेव कर रहे हो। ये एक उन्होंने इलिस्ट्रेशन डायग्राम दी है। सबसे पहले पॉजिटिव इमोशन आए, पॉजिटिव इमोशन ने ब्रोडन किया आपके थॉट्स को। नोवल थॉट्स का मतलब होता है कि आपको और अनोखी अनोखी नई नई सोचें आना शुरू हो जाती हैं। आप अपने आप को इन उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं जिसमें आप पहले कभी नहीं हुए होते। उन अनोखी सोचों की बुनियाद पे आप रिलेशनशिप्स अच्छे अच्छे बनाते हो। ब्रॉडनिंग कॉन्सेप्ट के बाद आता है बिल्डिंग। जब आप ब्रॉडन करते हो अपने थिंकिंग स्पैन को ब्रॉडन करते हो, अपनी सोचों को वसी पैमाने पे जाके सोचना शुरू कर देते हो, तो तब आप में
पॉजिटिव कौन सी चीज़ें पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें सोशल सपोर्ट आप लोगों के की अच्छी हो जाती है, आपके अंदर रिजिलियंस बहुत ज़्यादा आ जाती है, आप में स्किल्स आती हैं, न्यू न्यू क्रिएटिविटी आपके अंदर पैदा होती है, आपको नॉलेज हासिल होती है। ठीक है, जब हम अपनी सोच को वसी करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नॉलेज हासिल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप लोग न्यू न्यू एडमिशन लेते हो किसी जगह पर, तो पहले आपको उस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है। पहले शायद आप ज़बरदस्ती आए हो पढ़ाई में, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता आप जब पढ़ते जाते हो आपको पता चलता जाता है कि इस चीज़ का क्या स्कोप है। तो आपकी सोच, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हो तो आपकी सोच ब्रॉडन होती जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर ये बिल्डअप होता जाता है पोटेंशियल कि नहीं, मुझे और नॉलेज हासिल करना है, इससे मेरी हेल्थ अच्छी होगी, मेरा सर्वाइवल अच्छा गुजरेगा, मेरा फ्यूचर अच्छा होगा। आप अपनी नीड्स को फुलफिल होता हुआ देख रहे होगे। ये एक साइकिल है जो स्पाइरल फॉर्म में चलती रहती है। पॉजिटिव इमोशन आते हैं, कंसेप्ट ब्रॉडन होते हैं, फिर बिल्डअप होते हैं, फिर आपको फ्यूचर प्रिडिक्शन आप अपनी अच्छी बनाते हो। इसी तरह ये एक स्पाइरल के फॉर्म में काम करती रहती है। हमेशा हर सिचुएशन में आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन आते हैं और फिर आप उनको ब्रॉडन करते हो और बिल्डअप करते हो। ये एक साइकिल है। अपवर्ड स्पाइरल, इसको फ्रेडरिक्सन कहता था कि पॉजिटिव इमोशन एक अपवर्ड स्पाइरल की तरह काम करते हैं, यानी कि ऊपर से फिर दोबारा नीचे, नीचे से फिर ऊपर। इसमें हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप पॉजिटिव इमोशन फील कर रहे हो तो आपके जो थॉट एक्शन रिपोर्टर्स होते हैं कि आपकी सोचने की जो फहरिस्त होती है, एक आप किस किस तरह से किस किस चीज़ को कैसे सोच रहे हो कि इन इन रिसोर्सेज को मैंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके, इन पॉजिटिव इमोशंस को इस्तेमाल करके कैसे मैं, मेरे अंदर रिजिलियंस बढ़ सकती है, कैसे मैं इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, कैसे मेरी वेलबींग बढ़ सकती है, कैसे मेरी ओवरऑल जो काम करने की सलाहियत है। फ्लरिशिंग का मतलब होता है और ज़्यादा काम करना, मतलब कि जितना आप नॉर्मल रूटीन में वर्कआउट कर रहे हो या नॉलेज हासिल कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको करने की कोशिश करो। अपवर्ड स्पाइरल जो होता है इन्फोर्स करता है, यानी कि पॉजिटिव इमोशंस को इन्फोर्स करता है और एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाता है जो कि सारी ज़िंदगी हमारी चलती रहती है। हमारी ग्रोथ के साथ साथ हमारी रिजिलियंस बढ़ती रहती है या कम होती रहती है। अगर हम नेगेटिव इमोशन ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारी रिजिलियंस कम होगी, और अगर पॉजिटिव करेंगे तो हमारी रिजिलियंस जो है वो बढ़ती जाएगी। बेनिफिट्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉड एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशंस, कि हमारे अंदर सोशल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। हम जो है डिस्ट्रेस को टॉलरेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमें अगर बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है तो हम उसको बर्दाश्त, यानी कि कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, हमने उसमें से गुजरना कैसे है, मतलब कि उस सिचुएशन में हमने कामली किस तरह से एक्ट करना है। यानी कि एकदम से गुस्से में नहीं आ जाना या एकदम से जब्त नहीं छोड़ देना कि नहीं अब तो ये पता नहीं क्या हो गया, बल्कि हमें बर्दाश्त करने की कोशिश करनी है उसको कामली। उसके अलावा डिप्रेशन से हम लोग बचते हैं। ठीक है, नेगेटिव इमोशन से जितना हम दूर रहेंगे उतना ही हमारे अंदर डिप्रेशन जो होगा वो कम होगा, हमारी इमोशनल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है ना, यानी कि हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमने किस तरह से नेगेटिव इमोशंस से को मैनेज करना है। यानी कि अगर हमारे सामने कोई नेगेटिव या स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई तो हमने किस तरह से उस सिचुएशन को मैनेज करना है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी जॉब सेटिस्फेक्शन भी बढ़ती है, हमारी वर्क परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। ठीक है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, यानी कि हम उस मोड में जाते हैं कि हमें और ज़्यादा ऑप्शंस दिए जाएँ। हम ये नहीं कहते कि बस ठीक है जो हो रहा है इस पर सारी ज़िंदगी गुजार दें। हम कहते हैं कि नहीं, अगर हम पॉजिटिवली सोचते हैं, अगर हम हमारे अंदर ऑप्टिमिज्म है कि हम फ्यूचर में ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, तो हम और ऑप्शंस तलाश करने की कोशिश करते हैं फॉर आवर बेटर सर्वाइवल। ये हमारी हेल्थ और वेलबींग को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। पॉजिटिव इमोशन से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मतलब कि हम इससे भी ज़्यादा अच्छी गुजार सकते हैं, और हम अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम सिर्फ इसलिए ज़िंदगी नहीं गुजार रहे होते कि हम अपनी, मतलब कि हम पॉजिटिव इमोशंस को इसलिए फील नहीं कर रहे होते कि अगर हमें कोई बुरे ख्वाब आने हैं, बुरे ख्याल आने हैं, सिर्फ उनको हम अवॉइड करने के लिए पॉजिटिव इमोशन फील करते हैं। पॉजिटिव इमोशन हम अपनी लाइफ के बेटर सर्वाइवल के लिए भी यूज़ करते हैं। पॉजिटिव इमोशन से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा रिजिलियंस पैदा होती है, यानी कि अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स यानी कि परेशानी आ गई हमारी ज़िंदगी में, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गई, तो उससे हमने किस तरह से मैनेज करना है, हम अपने अंदर रिजिलियंस किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ब्रॉड एंड बिल्ड की जो थेरी है इसको मदद से हम अपने अंदर रिजिलियंस जो है उसको ज़्यादा पैदा कर सकते हैं। बेटर आउटलुक ऑन लाइफ, ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी से हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस के को अगर हम प्रमोट करेंगे अपने अंदर, तो हम अपनी जो ज़िंदगी है
जो अपने फ्यूचर है उसके बारे में एक अच्छा सोच सकते हैं, एक अच्छा व्यू रख सकते हैं, और अपनी जो करंट सिचुएशन है इसको ही अपना आखिरी सिचुएशन ही समझ लेते हैं, बल्कि हम फ्यूचर में बेटर करने की तरफ जाते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में बेटर, अच्छा फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने के बारे में सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें हो रही हैं इनको ख़त्म कर सकते हैं, इनको बेटर बना सकते हैं फ्यूचर में। पॉजिटिव इमोशन जो होते हैं वो हमें ग्रेटर मीनिंग टू लाइफ की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि वो पॉजिटिव इमोशन हमें ये सिखाते हैं कि बुरी चीज़ में से भी अच्छाई को ढूंढो, गुड इन द बैड। नेक्स्ट है ऑप्टिमिज्म, कि हम फ्यूचर के बारे में कितने ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग रखते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ ये बहुत अच्छा होने वाला है, अगर अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो फ्यूचर में मुझे इसका बहुत ज़्यादा जो है वो आउटपुट अच्छा मिलेगा। ऑप्टिमिज्म रेफर टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, अगर हम साइकोलॉजिकली और इमोशनल पर्सपेक्टिव के थ्रू इसको देखें तो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, यानी कि आप अपना माइंड ऐसा बना लो कि आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है, यानी कि आप हर सिचुएशन में से पॉजिटिव चीज़ एक्सपेक्ट करने की कोशिश करो। आप ये ना सोचो कि ये कर रहा हूँ तो इसमें से कोई नेगेटिविटी आएगी मेरी तरफ, आप उसमें से हमेशा पॉजिटिव की उम्मीद रखो। ऑप्टिमल फंक्शनिंग का ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ये कहती के मुताबिक ये कहा जाता है कि जितने हम पॉजिटिव इमोशन एक्सपीरियंस से सिर्फ हमें खुशी हासिल नहीं होती, उस लम्हे में, जिस लम्हे में हम पॉजिटिव इमोशन फील करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें से सिर्फ हमें प्लेयरेबल थिंग यानी कि खुशी हासिल नहीं होगी, बल्कि हमारी ऑप्टिमल फंक्शनिंग और हमारी वेलबींग भी बहुत लंबे अरसे तक उससे अच्छी रहती है। पॉजिटिव इमोशन हमारी अवेयरनेस, क्रिएटिविटी हमारे अंदर पैदा करते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को बढ़ा देता है, यानी कि हम नेगेटिव सिचुएशन में पैनिक नहीं होते बल्कि इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, हमारे सोशल कनेक्शंस इससे अच्छे होते हैं, हमारी ओवरऑल लाइफ सेटिस्फेक्शन इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी को अगर हम अपनी डेली लाइफ में अपनाएं तो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर अस। नेक्स्ट कुछ कंपोनेंट्स हैं ऑप्टिमिज्म के। ऑप्टिमिज्म में तीन मेजर कंपोनेंट्स आते हैं। ऑप्टिमिज्म में एक बिलीफ सिस्टम है हमारा कि हम यकीन रखते हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ अच्छा होगा। सबसे पहला बिलीफ ये है कि आपके अंदर आपको यकीन होना चाहिए कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि आप अपनी लाइफ को और अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हो। सेकंड, आपको ये यकीन होना चाहिए कि नेगेटिव इवेंट्स जो हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं, ना तो वो हमारे ज़ाती हैं, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हर किसी को डिफरेंट नेगेटिव लाइफ या स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, और फिर वैसे कि ये हमेशा रहने के लिए नहीं है, ये ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि हम इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आपको खुद पर यकीन होना चाहिए। थर्ड, जो हमें ये यकीन होना चाहिए कि जो पॉजिटिव इवेंट्स होते हैं ना वो हमारी हैप्पीनेस, वेलबींग और लाइफ सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, पॉजिटिव इमोशन से हम मोटिवेटेड फील करते हैं, डिफरेंट मोटिवेशंस की तरफ जाते हैं, हमारे अंदर खौफ ख़त्म हो जाता है, हमारी सेल्फ इस्टीम हाई होती है इससे, ठीक है, हमें ऐसा फील होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, लोग हमारे साथ हैं, इससे हमारे में अंदर हमारे में हैप्पीनेस को प्रमोट करता है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन को प्रमोट करता है, हमें हर टाइम दिमागी सुकून महसूस होता है इससे, हमारी कम्युनिकेशन लोगों के साथ मेल जोल बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और हमारी सोशल लाइफ यानी कि इंटरेक्शन, सोशल रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं पॉजिटिव सोचने की वजह से। कोर्ट एक लिखी थी विंस्टन चर्चिल ने, उसने कहा था कि पेसिमिस्ट सीज द डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक पेसिमिस्ट पर्सन जो है ना, जो अपने फ्यूचर के बारे में होपफुल नहीं होता, उसे हर जो अपॉर्चुनिटी उसको मिल रही होती है ना उसमें उसको मुश्किल नज़र आ रही होती है, जबकि एक ऑप्टिमिस्ट जो होता है ना वो हर मुश्किल में एक फ़ायदा ढूंढ रहा होता है, हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है कि इस मुश्किल में से मैं कैसे अपना कोई फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमें होपफुल रहना चाहिए, हर टाइम हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम हमारी जो नेगेटिव लाइफ इवेंट्स हैं इनसे हम किस तरह पॉजिटिविटी इनमें से एक्सट्रैक्ट करके किस तरह से हम अपने फ्यूचर को जो है वो बेटर बना सकते हैं। जज़ाकल्लाह, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। जज़ाकल्लाह।